हेलो गाइस, आज हूँ मैं एस एफ ए टेक्नोलॉजीज़ में विथ वन ऑफ द स्पेशल पर्सन फ्रॉम एस एफ ए टेक्नोलॉजीज़ जिनका नाम है रिचा खन्ना। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग हियर। वो डायरेक्टर हैं एस एफ ए टेक्नोलॉजीज़ की, काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है अभी भोपाल में एंड दे आर डूइंग वंडर्स इन आईटी भोपाल में। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल की हमारे पास आईटी कंपनीज़ हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। थोड़ा जर्नी के बारे में क्या आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एस एफ ए टेक्नोलॉजीज़ ने इतना ग्रो किया है बीइंग फ्रॉम भोपाल? Okay. So, first of all, I feel very proud to stand here today, and it's a moment of gratitude for me कि आज हमारी कंपनी ने 10 years complete कर लिए हैं. Wow. And this is not a journey which started from any office. ये एक ड्रीम था जो हमारे माइंड में आया in 2014. 14? Yes. So we started from there, and उस समय हमारे माइंड में था what we wanted to do. हमें क्या करना है वो माइंड में था, बट कैसे करना है उसका हमें बहुत ज़्यादा क्लू नहीं था माइंड में. बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में कि कैसे स्टार्ट करना है, ऑफिस कहाँ सेटअप करना है, बिजनेस कैसे लेकर आएंगे, मैन पावर कैसे लेकर आएंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फंड का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थॉट विच वाज देयर इन आवर माइंड व्हेन वी स्टार्टेड. फिर हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, एंड देन वी केम अक्रॉस द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना. अच्छा. उसके थ्रू हमने इसको स्टार्ट करा. अच्छा. वे बैक इन 2015. तब गवर्नमेंट की स्कीम्स सपोर्ट करती थी? यस. तो उसके थ्रू हमें अराउंड 1 CR का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, एंड दैट वाज द थिंग विच गेव विंग्स टू आवर ड्रीम्स. सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड. And then it was inaugurated, SFA was inaugurated by Honorable Chief Minister Sir Shivraj Singh Chauhan, ex-Chief Minister Sir, in 2015. Wow. So this is how we started, and now you can understand जब एक बार inauguration हो गया, then although it was a special day for us, पर एक mind में responsibility आ गई थी हमारे कि अब लॉन्चिंग हो गई है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू गेट द बिजनेस, काम कैसे शुरू करना है. दैट वाज द थॉट वी हैव हैड इट इन आवर माइंड. तो काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से हमने काम करना स्टार्ट करा. आपको कैसे इनिशियल प्रोजेक्ट से कैसे मिले? क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट से फंड लेना, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इट इज़ नॉट इजी. राइट. तो वो कैसे मिला आपको? देन अगेन आप सीएम को लेकर के आए टू इनॉग्रेट द ऑफिस. उस प्रोसेस के बारे में कैन यू एक्सप्लेन अ बिट कि वो कैसे आपकी जर्नी रही है? ओके. तो बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था हमारे लिए फंड अरेंजमेंट, एंड दैट वाज वी वर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर दिस. तो हमें माइंड में था कि नहीं, कहीं ना कहीं दैट इज़ द ट्रिगरिंग थिंग फॉर अस, तो हमें उन्हीं से इनॉग्रेशन करवा के और आगे मूव करना है. So we did not had any connects. We directly tried to approach him multiple times. हमने उनको अपना proposal बताया, and we were happy that he warmly accepted our proposal, and he accepted to launch our company, inaugurate आपका our जो company. सिंपल फंडा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी शायद से आपको सक्सेस मिल जाएगी. तो आपने कोशिश बहुत बार करी उस चीज़ के लिए. अमेजिंग. सो इनिशियली प्रोजेक्ट्स लाने में मतलब जितने भी कनेक्ट्स हम माइंड में सोच पाते थे कि क्या किसके पास जाएं, कैसे काम मांगें. सो वी वेंट टू मल्टीपल पीपल. बहुत सारी बार निराशा भी लगती थी, वापस आ जाते थे, बट देन वी थॉट कि छोटे काम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमें अच्छे से करके डिलीवर करना चाहिए, एंड इट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द क्लाइंट. तो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, डेटा एंट्री प्रोजेक्ट से, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट से. हम अपने कार में लैपटॉप लेकर और हम काम करते थे. सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी. 2015. यस, ऑफिस इनॉग्रेशन के पहले. 2015. यस. फिर धीरे धीरे अच्छा डिलीवर करा, क्लाइंट ने रेफर करा, एंड देन वी गॉट द बिग प्रोजेक्ट्स. तो ये पूरी 1 साल में आपने काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर करके यस, रिकमेंडेशंस उसमें क्लाइंट्स की आपको मिलती गई. यस, दिस इज हाउ वी मूव्ड अहेड. नाइस. फिर उसके बाद की क्या जर्नी रही आपको? एक बार इनॉग्रेशन हो गया ऑफिस का, फिर वी स्टार्टेड द वर्क, आई मीन 2016 17 तक हमारा काम थोड़ा अच्छा किक ऑफ हो पाया था. हम थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस जोन में आए थे प्रोजेक्ट्स करके, एंड सडनली कोविड थिंग हैपेंड इन 2019. तो हमें ऐसा लगा कि मतलब अभी तो बस उड़े ही थे हम,
उड़ान भरी थी एंड वी आर जंपिंग डाउन, थोड़ा सा एक हमें सेटबैक लगा, बट वी वर दी ओनली कंपनी इन भोपाल जिसने कोई ले ऑफ्स नहीं करे उस टाइम पे. वी डिड नॉट कट डाउन ऑन दी सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड समहाउ वी गॉट दी स्ट्रेंथ. हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जो कोविड में भी इम्पॉर्टेंट थे, जैसे डेयरी इंडस्ट्री, दैट नेवर स्टॉप्ड इन कोविड ऑल्सो. तो लकीली वी गॉट सम प्रोजेक्ट्स विच वर इम्पॉर्टेंट इन कोविड टाइम, और हमने ऑनलाइन ही सब कॉल्स पे रहते थे, कनेक्ट करते थे, एंड वी डिलीवर्ड दोज प्रोजेक्ट. सो दैट इज़ हाउ वी सर्वाइव्ड दैट टफ टाइम ऑल्सो. तो लोकल प्रोजेक्ट्स थे कि आउटसाइड ऑफ भोपाल, आउटसाइड ऑफ एमपी, किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स थे? अभी मेनली हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करा है, एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ सबसे ज़्यादा काम करा है, लाइक डेयरी इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, खादी बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स में हमने काम करा है. So this is how it moved on. Then after COVID-19, when the things restarted, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस हुई मैन पावर की, बिकॉज एवरीवन वेंट टू देयर होम टाउन्स, और वहाँ से वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर स्टार्ट हो गया था. बट एट दैट टाइम वी वर सर्विंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली, तो हमें एक स्किल्ड मैन पावर के थोड़े इश्यूज हुए. तो देन वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन सोल्यूशन, और हमने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करा एट दैट टाइम. ये क्या था? तो उसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, सेलेक्ट करा डिफरेंट कॉलेजेस से, ट्रेन करा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 6 months. ट्रेनिंग दी हमने उन्हें, एंड देन वी एम्प्लॉयड देम इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज़ वन मॉडल विच वी अडॉप्टेड एट दैट टाइम, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट टिल डेट हमने 90% जितने भी लोगों को ट्रेन करा है, 150+ ट्रेनीज़ को हमने ट्रेन करा है, एंड दे आर वर्किंग विद अस एट द मोमेंट. अच्छा, तो आपने लोकल भोपाल के स्टूडेंट्स को Yes. सिलेक्ट किया, हैंड पिक किया कॉलेजेस में Yes. से, एंड उनको ट्रेन किया. राइट. उसके कोई चार्जेस नहीं? कोई चार्जेस नहीं, एंड देन उनको एम्प्लॉय भी किया. यस. अमेजिंग. तो मैम, कोविड के टाइम पर जैसे हमने देखा, इट वाज अ टफ पीरियड फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली सम कंपनीज, बट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इट वाज अ वेरी टफ पीरियड. उसको आपने कैसे टैकल किया एज अ प्रोफेशनल, एज अ कंपनी? किस तरीके से आपने क्या चैलेंजेस फेस करे, एंड देन उसको कैसे टैकल किया आप लोगों ने? ओके, सो यस, कोविड का बहुत ही टफ टाइम था, एंड स्पेशली हमने बस स्टार्ट ही की थी कंपनी, और थोड़ा हम आगे ही बढ़े थे चैलेंजेस को ओवरकम करके, और शायद हमारे लिए वो ग्रोथ कैच करने का टाइम था, बट दिस वाज अ बिग चैलेंज विच केम अक्रॉस. तो इसमें जैसे हमारा डेयरी इंडस्ट्री और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बैंकिंग इंडस्ट्री के, जैसे कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, और डेयरी का ERP सॉल्यूशन था, एम्स जैसे अच्छा. क्लाइंट्स हैं हमारे. तो ये कुछ सेक्टर्स थे जो कोविड में इनफैक्ट एक्टिवली, और हमारा काम इसमें ज़्यादा हो गया, इन प्रोजेक्ट्स में हमारा इंगेजमेंट और ज़्यादा हो गया, बिकॉज हेल्थ केयर वॉज द डिमांड ऑफ दैट आवर. तो एम्स में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे, और दिस इज़ हाउ वी मोबिलाइज द टीम. हम पूरा ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करते थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम डेवलप करती थी, क्लाइंट को प्रेजेंटेशंस देती थी. सो इट वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन, बट हमने उस समय भी, इतने टफ टाइम में भी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बनाकर उनको दिए. अलॉन्ग विद दैट कुछ हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल. वी आर दी इम्पैनल्ड IT वेंडर नॉट ओनली फॉर इंडिया, बट बाहर के अब्रॉड के भी प्लान्स के लिए वी आर इम्पैनल्ड. सो वी केप्ट प्रोवाइडिंग दी सॉल्यूशंस टू देम, क्योंकि उनके यहाँ सब ऑनलाइन था, SAP से इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस देने थे. तो अराउंड 10-15 लोग की हमने डेडिकेटेड टीम उस समय सेटअप कर दी. तो जितने भी PNG के हमारे पैन इंडिया के प्रोजेक्ट्स थे, वो हम सारे उस टाइम पे मैनेज करते थे. सो दिस गेव अस अ बूस्ट टू सर्वाइव इन दोज टाइम्स. नाइस. मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मैन पावर को लेकर के, यूजुअली इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल, तो एक मैन पावर कभी कभार थोड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली इन अ Tier 2 सिटी, क्योंकि सारा अच्छा टैलेंट तो हमारे यहाँ से निकल के चला जाता है. कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, तो अच्छा टैलेंट यूजुअली स्कैटर्ड हो जाता है, या उनको शायद से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती फॉर एनी सो रीज़न. बट आप लोगों ने कैसे अच्छे टैलेंट को रिटेन किया? कि आपने भोपाल से फाइंड आउट किया, या बाहर से आपने हायरिंग करी, और अभी आपकी टैलेंट हायरिंग स्ट्रैटेजी पहले क्या थी और अब क्या है, और आपने क्या गलतियाँ करी? आपको ऐसा क्या लगता है? ओके,
सी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। भोपाल में काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है यहाँ इतनी अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, वो वर्क कल्चर नहीं मिलेगा, वो वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे हमें करने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक इनिशियल थॉट है हमें उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो वंस दैट इज़ देयर, इसलिए जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जब यहाँ टीम आती है वो हमारा ऑफिस देखती है, इन्वायरमेंट देखती है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे हमारी टीम ट्रेनिंग देती है। इट्स नॉट कि थ्योरेटिकल सेशंस हम लेते हैं लाइक एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे उन्हें वर्क कराते हैं। जब वो लोग, वो स्टूडेंट्स जिनके माइंड में वो थॉट होता है, जब वो ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं और लर्निंग कल्चर देखते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द मोमेंट वी हिट देयर माइंड और हम उनको कन्वर्ट कर पाते हैं। सो इनिशियली उनको उस लेवल पे चीज़ें प्रोवाइड करना, एक अच्छा वर्किंग कल्चर प्रोवाइड करना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद इफ़ वी प्रोवाइड देम गुड ट्रेनिंग और उनको अच्छी सैलरी हाइक मिलेगी, देन व्हाई विल एनीवन वांट टू लीव सच अ ब्यूटीफुल सिटी। राइट। तो वो एक चीज़ है। बाकी हमारे एचआर बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे रहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। वी हैव लॉट्स ऑफ पॉलिसीज़, तो जिससे इट्स वेरी इजी फॉर अस टू रिटेन द मैन। कभी कोई आपके बिजनेस में, आपकी इतनी 10 साल की जर्नी रही है, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे लगा हो कि यार दिस इज़ द एंड फॉर अस, या भी यार जैसे लोगों की स्टोरी होती है ना कि नहीं हमने स्टार्ट किया देन देयर इज़ अ डिप, कि एकदम से लग रहा है कि अब तो बैंकरप्टी हो जाएंगे कुछ टाइम में, एंड मतलब कुछ जैसे कुछ लोगों के लिए वो कोविड का टाइम था, क्या कोई आपके ऐसे कुछ चैलेंजेस रहे हैं आपकी जर्नी में? यस, आई विल टेल यू। कोविड जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था एंड हमारे माइंड में एक थॉट आया कि लेट्स गो फॉर आवर ओन ऑफिस सेटअप। मतलब इन वी वर देयर इन अ रेंटल ऑफिस इन द बिगनिंग। फिर एक हमारे थॉट आया कि नहीं, अब हमें अपना ऑफिस सेट करना है। इट्स 3 years नाउ एंड द मोमेंट वी फाइनलाइज द थिंग्स एंड द कोविड स्टार्टेड। फिर एक तरफ हमें उसके पेमेंट्स का टेंशन था कि अपने ऑफिस सेटअप करना है एंड वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस, एंड एक तरफ हमें मैन पावर को लेके कि देर आर सो मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन अस। मतलब अगर आज ये टफ टाइम आया है तो वी शुड नॉट कट डाउन ऑन देयर सैलरीज, दे आर एसोसिएटेड विद अस, वी शुड नॉट ले ऑफ द पीपल। तो ये सारे काफ़ी इमोशनल थॉट्स थे उस समय माइंड में। तो उस समय लगा कि एट वन पॉइंट कई बार पेमेंट स्टक हो जाते थे बिकॉज वी वर कोऑर्डिनेटिंग ऑनलाइन, सब कुछ हम ऑनलाइन कर रहे थे। तो कई बार ये सिचुएशन आई कि लगा अब नेक्स्ट मंथ की चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे हम आगे मूव करेंगे। बट आई थैंक टू दी टीम एंड ऑल दी कोलीग्स एंड एवरीवन, सबने मिल के काम करा। वॉट एवर बी दी सिचुएशन, पूरी टीम हमेशा साथ में खड़ी थी। So the things got worked out smoothly. मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन 2026, उनके पास कुछ नहीं है अभी, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली इफ़ दे आर फ्रॉम अ टियर 2 सिटी? Okay. In 2026, what I feel is, if I compare with my journey in 2015, तो तब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। बट नाउ इफ़ आई सी देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और जैसे मोदी जी का भी विजन है वोकल फॉर लोकल, एंड इतनी सारी उनकी डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमईज़ के लिए, देर आर सो मैनी पॉलिसीज़ विच हैव कम अप। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम for youngsters to plan their startup and start their work. काफ़ी सारे टेंडर्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इट्स अ मैंडेट कि इतना काम आपको स्टार्टअप्स को देना है, एमएसएमईज़ को देना है। तो जो हमें 10 years पहले आई थिंक प्रॉब्लम्स फेस हुई थी कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, वो एक काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करा हुआ है। एंड ऑल्सो सो पीपल कैन अवेल दैट थिंग। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ आजकल हो गई हैं, गवर्नमेंट हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ बैंकिंग डोमेन्स को भी कि आपको इतना उनको फंडिंग करनी है। सो आई मीन देर आर लेस पीपल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। व्हाट आई फील, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बैंकिंग की तरफ से भी अवेलेबल है, बट इट्स ऑन दी स्टार्टअप्स हाउ दे कैन टेक दोज बेनिफिट्स। तो इनिशियल फंडिंग और बिजनेस, जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉटलनेक्स या चैलेंजेस होते हैं, आई थिंक अब
2026 इज़ द राइट टाइम, जब वो एक हर्डल लोगों को काफी कम नहीं हो गया है मिलेगा compared और to- काफ़ी कम हो जाएगा, तो वो इजीली अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।